हेलो ये फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश मीडियम के वीडियो है 12th क्लास का, और इस वीडियो के सेशन में हम लोग सीखेंगे 4.2 का थ्योरम्स। अगर आपको जब तक थ्योरम क्लियर नहीं हुआ तब तक किसी क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस सेशन से हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि 4.2 में क्या थ्योरी है, उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड किया जिसमें हम लोगों ने सीखा। फर्स्ट वीडियो में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 1 into 1 रो एंड 2 into 2 ऑर्डर एंड 3 into 3 ऑर्डर का वैल्यू फाइंड आउट करना हम लोगों ने सीखा। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या है, और इसका यूज करके नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे जो कि 4.2 का आपका क्वेश्चन होंगे। तो आइए, थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। तो स्टेटमेंट एक लाइन का है, लेकिन जब तक इसका हम लोग एग्जांपल से क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब यह है यहाँ पर कि डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहेगा। कब रहेगा? जब उसका रो और कॉलम को चेंज कर दिया जाए। क्या कह रहा है यहाँ पर कि अनचेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यानी रो को कॉलम के फॉर्म में, कॉलम को रो के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि R1 को चेंज कर दे आप C1 में, C1 को चेंज कर ले R1 में, बट डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट चेंज। तो ये फॉर एग्जांपल से हम चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर A11, A12, A21, A22 यह मेरे पास है। तो A का हम डैश निकालेंगे। डैश मतलब क्या? तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं A11, A12, A11, A12, रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। यहाँ आ जाइए A21 और A22, इसको भी कन्वर्ट कर दिए कॉलम में। बट जो वैल्यू A का होगा दैट इज A डैश का होगा, यानी A और A डैश दोनों का वैल्यू क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे, नॉट में बी चेंज, सेम कंडीशन के फॉर्म में रहेंगे। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि मेरे पास A इक्वल टू है, A इक्वल टू क्या है? तो 2, 3, 1 और 4 यह A का वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ A पहले हम निकाल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ A कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि 4.1 का थ्योरम में आपको बता दिया गया है। तो मल्टीप्लाई करा तो 2 into 4 minus 1 into 3। तो वैल्यू ऑफ A क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 8 minus 3, दैट इज वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 5। We find out the value of A equal to 5. And next sessions we A dash, तो A dash फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? फर्स्ट रो को कन्वर्ट करेंगे हम फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2, 3 एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 1 एंड 4। तो ये दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एंड वी चेंज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, देन वैल्यू ऑफ A डैश। तो वैल्यू ऑफ A डैश हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल हम कराएंगे। तो 2 into 4 minus 3 into 1, so that we find out 8 minus 3 equal to 5. तो we find out A dash equal to A, यानी वैल्यू ऑफ A and वैल्यू ऑफ A dash same equal, so that the value of determinant remains unchanged if row and column are interchanged। मतलब यह है कि डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, फिर भी इसके डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो वैल्यू A का होगा सो वैल्यू A डैश का होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोग। चलिए, नोट में दिया गया है, सेम प्रोसेस नोट का है। नोट क्या कहता है कि इफ A is a square matrix then A dash equal to value of A, यानी जो वैल्यू A dash का होगा सेम वैल्यू किसका होगा? A का होगा। If A is a square matrix, अगर A square matrix के फॉर्म में हो तो डिटरमिनेंट is always square matrix, not may be rectangular matrix, only for square matrix। तो A dash और A always equal। थ्योरम नंबर 2 क्या है?
फर्स्ट थ्योरम हमने देखा कि रो और कॉलम को इंटरचेंज किया बट डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट मे बी चेंज, सेम इक्वल है। सेकेंड थ्योरम क्या है, इफ टू रो और टू कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज, मतलब टू रो और टू कॉलम को क्या कर दिया जाए, डिटरमिनेंट को इंटरचेंज कर दिया जाए, देन डिटरमिनेंट वैल्यू रिमेन्स इट एब्सोल्यूट वैल्यू बट साइन एक्सचेंज, मतलब कि टू रो और टू कॉलम को जब चेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, बट इसका जो साइन है साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। तो आइए एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं कि किस तरह से यह वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव पॉसिबल है। चलिए एग्जांपल हम लोग अप्लाई करते हैं। A इक्वल टू मेरे पास गिवन है, कोई भी आप मैट्रिक्स ले सकते हो, डिटरमिनेंट ले सकते हो, 2 3 1 1 2 0 0 2 3 दैट इज A। अब वैल्यू ऑफ A पहले आप निकालो, तो वैल्यू ऑफ A हमने निकालना सिखाया है, ओनली फॉर रो या ओनली फॉर कॉलम पर वर्क कर सकते हैं, दैट इज R1। तो R1 को वर्क किया जाए प्लस माइनस एंड प्लस 2, तो 2 को वर्क करते हैं तो 2 के आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बंद कर दो, क्या बचा मेरे पास 2 0 0 2 एंड 3 -3, तो -3 पर फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर से यह आपका क्रॉस हो जाएगा, यह क्रॉस हो जाएगा, 1 0 1 0 एंड 0 और 3। अब किस पर चलते हैं, तो आप फाइंड आउट करते हैं बेसिकली 1 पर, तो 1 पर सॉल्व कर, इधर से आप कवर कर लो, इधर से भी कवर कर लो, 1 2 0 2, तो 1 2 0 एंड 2 मेरे पास रिमेंस बचेगा। तब यहाँ सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू यह हो जाएगा आपका 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 0 -3 पर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस 1 पर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -9, और यहाँ आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो 12 + 2 आप ऐड करते हो तो हो जाएगा मेरे पास कितना, तो हो जाएगा 14। आप 14 - 9 कीजिएगा तो क्या रिमेंस बचेगा, तो 14 - 9 करते हैं तो रिमेंस में आपका जो बचेगा वो बचेगा कितना 5। तो वैल्यू ऑफ ए का जो वैल्यू मेरे पास आया वो कितना आया मेरे पास, तो 5 आया। अब आज नेक्स्ट कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या है कि इसका 2 रो को कन्वर्ट कर दिया जाए। कैन कह रहा है कि 2 रो एंड 2 कॉलम आर इंटरचेंज, देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट मे बी चेंज, ओनली फॉर साइन विल बी चेंज। तो 2 को कन्वर्ट कर देते हैं, यह A है तो A इक्वल टू, अगली बार 2 को चेंज कर दिए, ये चला गया R2 जो है R2, यानी कन्वर्ट ऐसे किया जाएगा R1 को R2 के पहले पर और R2 को R1 के पहले पर। तो 1 1 2 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 1, नीचे आ जाएगा 0 2 एंड 3 0 2 एंड 3। अब इसका वैल्यू निकाला जाए तो वैल्यू ऑफ A, तो वैल्यू ऑफ A इक्वल टू सॉल्व करते हैं, वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ A सॉल्व करो तो प्लस माइनस एंड प्लस पर 1 पर सॉल्व किया जाए तो 1 पर हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर से भी 1 हो गया, इधर से 1 हो गया, 3 1 2 एंड 3। अब किस पर -2 पर, तो -2 पर सॉल्व करते हैं, इधर से 1 कर दिए, इधर से 1 कर दिए, तो 2 1 2 1 0 एंड 3। अब किस पर +0 पर, तो +0 पर आप कुछ भी रखते हो, नंबर्स क्या होगा वह 0 के फॉर्म में होगा। चलिए अब आ जाइए तो 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 - 2 हो जाएगा, -2 पर यह हो जाएगा 6 - 0, यह आपका 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा मेरे पास कितना -12, तो 7 में से -12 घटाएंगे तो क्या बचेगा -5। तो वी फाइंड आउट ऑलवेज ए वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ जो आप रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिए तो उसके फॉर्म में जो यह वैल्यू आया किसके फॉर्म में आया -5 के फॉर्म में आया। यहाँ देखा गया कि 2 रो एंड 2 कॉलम, यहाँ पर कॉलम भी चेंज कर सकते हैं, यह है C1 और यह है C2, तो C1 को कन्वर्ट कर देंगे C2 के फॉर्म में एंड C2 कन्वर्ट कर देंगे C1 के फॉर्म में। दैट इज अ डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट मे बी चेंज बट इज साइन विल बी ऑलवेज चेंज। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं, ये सेकेंड स्टेटमेंट था। अब आज थर्ड में हम लोग चलते हैं, तो थर्ड इसका थ्योरी क्या है, ये सेकेंड स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब चलिए थर्ड में, तो थर्ड स्टेटमेंट में आ जाइए।
थ्योरी नंबर थर्ड, चलिए तो थ्योरम नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं। थर्ड नंबर थ्योरम क्या है? थ्योरी नंबर थर्ड, चलो देखा जाए। थ्योरम नंबर थर्ड क्या कहता है आपसे? थ्योरम नंबर थर्ड, if any two row or two columns of a determinant are identical then its value is 0। ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि टू रो एंड टू कॉलमन आर इक्वल एंड आइडेंटिकल, मतलब क्या है? दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। तो एंड इफ टू रो एंड टू कॉलमन्स आर इक्वल देन डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी ऑलवेज 0। तो सो जाए यहाँ एग्जांपल से हम शो कर सकते हैं कि ए इक्वल टू मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ एंड ए बी सी। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि यह डेट इज R1, डेट इज R2, डेट इज R3। तो वी से दैट कि R1 एंड R3 आर इक्वल, सो दैट डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0 फॉर एनी एग्जांपल। लेकिन ई एग्जांपल नंबर 1 हम लोग लेकर चलते हैं। तो 2 3 2 2 3 2 एंड 1 2 5। सो R1 and R2 and R3, R1 R2 R3, we say that कि R1 and R2 are equal, so determinant value is 0. Why? The theorem, if two row or two column are identical, then determinant value is 0. So here R1 and R2 are equal, so this determinant value is 0. चलिए इसे एग्जांपल्स क्लियर करते हैं। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट किया जाए तो फर्स्ट रो पर हम सॉल्व आउट करेंगे प्लस माइनस एंड प्लस पर, प्लस माइनस एंड प्लस पर। तो इसे सॉल्व आउट किया जाए तो ये 2 पर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आपके पास रिमेंस बचेगा? तो 3 2 2 एंड 5। माइनस 3 पर सॉल्व आउट किया जाए तो माइनस 3 पर क्या बचेगा? तो 2 2 1 एंड 5। अब किस पर? प्लस 2 पर। तो प्लस 2 पर सॉल्व कीजिएगा तो क्या क्या बचेगा? तो 2 3 1 एंड 2। चलिए सॉल्व कीजिए। 2 इंटू यह हो जाएगा 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 3 इंटू 10 माइनस 2 एंड 2 इंटू 4 माइनस 3 ना। यहाँ क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू यहाँ आपके पास रिमेंस में बचेगा कितना? 11। तो 2 इंटू 11 माइनस 3 इंटू तो 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1। यहाँ बचा मेरे पास 22। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास? 24 प्लस 2। तो 24 प्लस यानी 22 प्लस 2 इक्वल टू 24 माइनस 24। वी ऑलवेज फाइंड आउट 0, सो दैट इफ टू रो एंड टू कॉलम्स आर डिटरमिनेंट आर इक्वल देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज ऑलवेज 0। यह दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 3। हम नेक्स्ट थ्योरम हम लोग चलते हैं। थ्योरम नंबर 4 में चैप्टर पर कमांड करने के लिए आपको थ्योरी पर स्टेटमेंट पर कमांड होना सबसे में भी नेसेसरी है। स्टेटमेंट कमांड नहीं होगा तो थ्योरी पर आप कमांड नहीं करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व आउट नहीं हो पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4। इसे आप हमेशा यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीपल बाय कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ the new determinant is k times of the value of original determinant। मतलब इसका यह है कि if any row and any column में आप कोफिशिएंट से मल्टीपल करती हो तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वह k मल्टीपल उसका मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए इस एग्जांपल हम शो आउट कर सकते हैं कि अगर यह a इक्वल टू मेरे पास क्या है? a b c एंड d है। यह एग्जांपल के सॉल्व कर लिया हमने। अब यहाँ मल्टीपल किया गया ये बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई के। तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू के हो जाएगा, k इंटू ए बी सी एंड डी हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? तो ईच एलिमेंट में मल्टीपल करते हैं, बट यहाँ पर क्या करेंगे? ओनली फॉर रो में इसका मल्टीपल होगा या ओनली फॉर किसमें होगा? कॉलम में होगा। ओनली फॉर R1 में मल्टीपल करेंगे या ओनली फॉर R2 में या ओनली फॉर C1 में या ओनली फॉर C2 मल्टीपल करेंगे।
तो यहाँ इसका मल्टीपल करने का मीनिंग यह है कि ए के का जो वैल्यू होगा दैट इज के इंटू ए, दैट इज के इंटू बी, सी एंड डी। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि a इंटू के इक्वल टू के पावर n इंटू वैल्यू ऑफ a। मतलब कि जिस ऑर्डर के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर डबल होता तो इसमें भी आप मल्टीपल कर सकते थे, तो उस कंडीशन में जितना जिस ऑर्डर में, जैसे 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है तो 2 इंटू 2, तो पूरा के टर्म में से 2 इंटू 2 को हम बाहर इजीली निकाल सकते हैं। इस बात पर कमांड आपको होना चाहिए कि अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में मल्टीपल करते हो तो ईच एलिमेंट में मल्टीपल करना पड़ेगा, बट अगर डिटरमिनेंट में मल्टीपल करते हो तो ओनली फॉर वन रो एंड ओनली फॉर वन कॉलम में मल्टीपल कीजिएगा तो वह के पावर n के फॉर्म में आपका आ जाएगा। यह आगे चलकर आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से के पावर n के फॉर्म में आता है। यहाँ नोट में लिखा गया है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स for a square matrix A order n then k into a equal to k power n into value of a, यानी कि k पावर n into value of a के फॉर्म में होगा अगर वह किसके फॉर्म में हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में हो तब। इस पे एग्जांपल से हम क्लियर करा देते हैं ताकि वो कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइए देखते हैं हम एग्जांपल से कैसे क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल से यहाँ क्लियर कर देते हैं ताकि अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, a इक्वल टू मेरे पास एक डिटरमिनेंट है a b c d e f g h एंड i, यह डिटरमिनेंट है ना। इसमें हम k से मल्टीप्लाई करते हैं चूंकि यह 3 इंटू 3 ऑर्डर के फॉर्म में आपका डिटरमिनेंट है। तो k इंटू ए करते हैं, अभी इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं, तो मैट्रिक्स मतलब बिग ब्रैकेट के फॉर्म में होना चाहिए। तो इधर भी हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b c d e f g h एंड i। अब k से मल्टीप्लाई करा दो तो k इंटू ए इक्वल टू के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच एंड के आई के फॉर्म में हो जाएगा। बट जैसे इसको हम किसके फॉर्म में ले जाते हैं तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले आते हैं तो k इंटू वैल्यू ऑफ a, या स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिटरमिनेंट। स्ट्रेट लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिटरमिनेंट के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस टाइम में क्या कीजिएगा कि R1 से एक बाहर निकालिएगा, एक R2 से के बाहर निकालिएगा और एक इससे R3 से के को बाहर निकालिएगा, यानी R1, R2 और R3 तीनों में से आप के क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से भी एक करके बाहर निकालिए, यहाँ से भी और एक यहाँ से भी। तो क्या क्या मेरे पास बचा A B C D E F G H एंड I। तो इस तरह से k इंटू के मिलकर क्या बनेगा, तो k इंटू के मिलकर के पावर 3 इंटू, इसको हम डायरेक्ट को लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ a। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि k इंटू ए इक्वल टू के पावर 3 इंटू वैल्यू ऑफ a। व्हाट इज 3? तो 3 इज ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। सो दैट यहाँ अपना प्रूफ करके दिखा दिया कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर कोई नंबर हो तो उस टाइम में आप ईच एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, के से मल्टीप्लाई कीजिएगा। बट अगर वह डिटरमिनेंट के फॉर्म में हो तो एवरी रो और एवरी कॉलम से आप की को क्या कर सकते हैं, बाहर फाइंड आउट कर सकते हैं। इजीली की को क्या कर सकते हैं, आप बाहर निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग आगे और नेक्स्ट क्या है आपका स्टेटमेंट। यह हो गया प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, 4। अब चलते हैं हम लोग आगे प्रॉपर्टी नंबर 5 में। 5 में क्या कहता है कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट मल्टीपल ऑफ अनदर रो एंड कॉलम इज एडेड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। कह रहा है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के एनी नंबर के यानी एनी रो और कॉलम पर किसी भी नंबर से आप मल्टीपल कर देते हो और उसके साथ अनदर पर्सन के साथ ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस टाइम में भी डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो रिमेन्स होगा, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा, वो सेम के सेम आपका रहेगा। चलिए इसको ऐसे समझा जाए, फिर हमको समझिएगा तभी क्लियर होता है। इफ एनी रो और कॉलम और डिटरमिनेंट मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एड
द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। मतलब यह है, देखिए समझिएगा कि ए हमने एक डिटरमिनेंट लिया ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पर मेरे पास R1 है और यह R2 है। तो मीनिंग यह है कि हमने R1 के पैलेस पर R1 प्लस के इंटू R2 किया, मतलब कि R2 में हम अनदर नंबर यानी k से मल्टीपल करके इसको अनदर के साथ ऐड करेंगे, तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू में नो चेंज होगा, रिमेन्स वैल्यू जैसे है सेम के सेम फॉर्म में रहेगा। तो आइए इसका वर्क करते हैं हम लोग। तो देखो R1 R1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किससे k से मल्टीप्लाई, इसमें k से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, तो a k इंटू सी, b प्लस k इंटू डी, इधर क्या है c, इधर क्या है d है, तो इसका और इसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं हम कैसे। इसको अगर अलग अलग करके देखते हो, मान लो कि सपोज कर लो कि ये b है, तो जो वैल्यू a का आएगा वही वैल्यू किसका आना चाहिए, b का आना चाहिए। इसको अलग अलग तोड़ दो, तो a b c एंड d, इसका सिंबल लगा हुआ है तो प्लस का सिंबल लगा हुआ है, इधर तोड़ दीजिए, इधर k इंटू सी, k इंटू सी, k इंटू डी, इधर क्या है c है, इधर d है, इधर आ जाइए। तो इधर मेरे पास है a b c एंड d, यहाँ से हमने किसको बाहर निकाल लिया, k को बाहर निकाल लिया, क्या बचा c d, इधर भी c एंड d। देखो यह कौन सा है, यह R1 है और यह R2 है। If two row and two columns are equal, the determinant value is a 0। तो if two row and two columns are equal, the determinant value is a 0। तो अगर यहाँ पर आपका 0 आता है that is a 0, तो 0 के साथ आप k से मल्टीपल करोगे that is a 0, तो आपके पास ओनली फॉर जो वैल्यू बचा वो क्या बचा, a b c एंड d। तो जो वैल्यू आपका b का है सेम वैल्यू a का है। तो यहाँ प्रूफ भी हो गया कि अगर किसी भी अनदर मल्टीपल के साथ यानी अनदर रो में आप किसी को सेम से मल्टीपल करते हो और अनदर रो के साथ जोड़ते हो, डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी सेम, नॉट मे बी रिमेन्स चेंजिंग। अब हम लास्ट प्रॉपर्टीज में जानते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रॉपर्टी सीखेंगे या इस पर क्वेश्चन सीखेंगे। तो प्रॉपर्टी 6 जो है वो लास्ट आपका प्रॉपर्टी है। चलिए प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 का स्टेटमेंट क्या है, इफ एनी रो और कॉलम्स ईच एलिमेंट आर 0 देन डिटरमिनेंट इज अ 0। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इफ एनी रो और कॉलम्स आर 0, यानी कि टोटल इसका जब वैल्यू ही 0 होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं, ये इजीली आप इसे आप वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ समझिएगा एक और कॉन्सेप्ट था कि इफ एनी रो और एनी कॉलम ईच एलिमेंट आर 0 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 0। एक और नोट में समझ लीजिए आप कि इफ any row and any column of elements are 0, then determinant of A is always 0। तो if any row and any column are 0 then determinant is always 0। मतलब क्या है कि अगर a इक्वल टू हमने लिया a b c और यहाँ पर ले लिया d e f और यहाँ पर ले लिया 0 0 एंड 0, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर आपका 0 होता है तो उस टाइम में डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वह क्या होगा, 0 होगा। दैट्स ऑल। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा टोटल या प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट था, और इस प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं 4.2 का टोटल क्वेश्चन। तो मैं इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहाँ देखेंगे कि 4.2 का क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, अपने घरों में बी सेफ रहें और आगे जिस तरह से आपको गाइडलाइन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहेंगे।